कि रात गई होने वाली बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मज़ीद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल, अगर हम बात करें सुबह दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की, तो इसी तरह से है कि सुबह से ही हमने देखा कि बादल और सूरज के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी है। वक्तन फ़वक्तन जो है हल्की बूंदाबांदी जो है वो भी सामने आती है। मुतअद्दिद मरतबा तो जो है धूप और बारिश एक साथ हमें हल्की सी जो है नज़र आती है। और आज बताया जा रहा है कि सारा दिन भी मौसम इसी तरह से रहेगा। गुज़िश्ता रात तेज़ हवाएं चलने और बारिश के बाद जो है मौसम कदर खुशगवार हो चुका है। आज भी सारा दिन बताया गया है कि इसी तरह से जो है वो मौसम खुशगवार रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। और हवा की चलने की रफ्तार जो है 15 किलोमीटर, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 70% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि आइंदा आने वाले कुछ दिन तक भी जो है मौसम इस तरह खुशगवार रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। बादल और सूरज के दरमियान जो है आंख मचोली भी जारी रहेगी और हल्की बारिश भी जो एक्सपेक्ट की जाएगी। आज भी ये सूरत हाल रहेगी कि आज भी दिन के बेशतर मकामात पर हल्की बूंदाबांदी जो है वो भी देखने में आ सकती है। और बेशतर मकामात पर जो है एक ज़ोरदार बारिश का स्पेल जो है, लेकिन शॉर्ट स्पेल जो है वो भी देखने में आ सकता है। तो कोशिश करें मौसम में इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन प्रिकॉशन मेजर्स का दामन हाथ से ना छोड़ें, ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ के मौसम के, उससे ख़ुद को तरजीही बुनियादों पर महफूज रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जबकि पंजाब भर में गर्द गुबार, आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। पीडीएम में पंजाब ने 12 मई तक मौसम में तब्दीली से आगाह कर दिया। सुबह के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी और गिलियात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। पंजाब भर में गर्दो गुबार, आंधी और बारिशों का इम्कान। पीडीएम में पंजाब का 12 मई तक मौसमी अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इंतजामिया हाई अलर्ट। पीडीएमए ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात समेत बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल और फैसलाबाद में बारिशों का इम्कान। खुशाब और मंडी बहाउद्दीन में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। झंग, डेरा गाजी खान और गिरदनवा में भी बादल बरसने की तवक्को। डीजीपीडीएम में उमर जावेद का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। आसमानी बिजली के दौरान खुले मकामात पर जाने से गुरेज करने और सियाहों को शमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर अख्तियार। मारकाह की तारीखी फतह को एक साल मुकम्मल। वाहगा बॉर्डर पर जज्बा हुब्बुल-वतनी से भरपूर शानदार तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है। मारकाह में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुसल्लह फौज ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पाक फौज के शोहदा को सलाम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हैं। फतह का एक साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर लाहौर जज्बा हुब्बुल वतनी के रंगों में रंग गया, जहां पुरवकार और शानदार तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। अपने खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने मारका हक में कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर पूरी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज के शोहदा को सलाम। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बुनियानुम मरसूस हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी सलाम, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और जब दुश्मन ने वार किया तो पाकिस्तान ने बता दिया कि हम सब पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बुनियानुम मरसूस हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। आज हम सब की तरफ से दोनों हाथ से सलाम है तमाम शुहदा पर, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर उन्होंने हमारी धरती की, हमारी मिट्टी की, हम सब की हिफाजत की। शहबाज शरीफ को भी कौम सलाम पेश करती है। उसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और आज स्टैंडिंग ओवेशन देती है ये कौम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जिन्होंने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की अमानत को
اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بہترین طریقے سے اس امانت کی حفاظت کی۔ اس سے پہلے واگھا بارڈر پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب پرچم اتارنے کی خصوصی تقریب میں شہریوں کا جوش و خروش شدید نہیں تھا۔ ملی نغموں نے شرکاء کے جذبوں کو گرما دیا۔ سبز ہلالی پرچم لہراتے شہریوں کا پاکستان سے محبت کا والہانہ اظہار۔ واگھا بارڈر کی فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان زندہ باد زندہ باد۔ خصوصی پریڈ، قومی پرچم اتارنے کے مرحلے اور شاندار سلامی نے شرکاء کا لہو گرما دی۔ عزم کی تجدید بھی کہ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور دفاع کے لیے پوری قوم ہمیشہ یکجا رہے گی۔ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی قوم کو مبارکباد۔ کہتے ہیں ہماری بہادر افواج نے بھارت کو جس طرح دھوت چٹائی، تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ گورنر پنجاب نے کہا، صدر مملکت، فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، مسلح افواج اور پاکستان کے غیور عوام کو خراج تحسین، مارکا حق کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مارکا حق میں ہماری بہادر افواج نے پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ ایمانی سے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جس کے بل پر ہمارے نوجوانوں نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھارت کے مقابلے میں فتح سے ہمکنار کیا۔ آئیے آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم مارکا حق کے اس جذبے کو زندہ رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل کا عالمی امن میں کردار کے عنوان سے سیمینار میں انعقاد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شرکاء نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جرأت مندانہ قیادت پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ۔ مقامی ہوٹل میں فیلڈ مارشل کا عالمی امن میں کردار کے عنوان سے ہونے والے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ مارکہ حق کے روز ملک کی آزادی اور قومی غیرت کا تحفظ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں جنگی فیصلوں اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی حکمت عملی سے پاکستان کو بڑی کامیابی ملی۔ پہلگام واقعہ کے بعد پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن بعد ازاں دشمن کو تاریخی جواب دیا۔ DDISPR جس دن یہ بات کر رہے تھے، probably it was 6th or 7th of the May جس دن یہ حملہ ہوا، تو next day he was on TV and he was very loud and very specific جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جنگ شروع آپ نے کی، کراس بارڈر آپ نے میری سوورینٹی کو بریچ کی ہے، اب یہ ٹائم آف مائی چوائس، یہ بہت لاؤڈ اسٹیٹمنٹ تھی کہ ٹائم آف مائی چوائس، اب آپ کو تکلیف ہم دیں گے اور اتنی بڑی تکلیف دیں گے کہ آپ اس کے بعد دوبارہ حملہ کرنے کی سخت نہیں رکھیں گے، ہم آپ سے بہت بہتر ہیں، یہ چند لمحوں میں آپ کو بتائیں گے اور جنگ بندی کی درخواست آپ کریں گے۔ نو دس واز اے ویری ٹال کلیم۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان اور ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ نوید احمد رضوی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم ملک، اداکار توقیر ناصر، RPO شیخوپورہ اطہر اسماعیل اور چیئرپرسن وومن پروڈکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے کہا کہ پاکستان کی افواج نے مارکہ حق میں دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائے دیوار کی طرح کھڑی رہی۔ ہم نے مارکہ جیتا، مارکہ حق انڈیا کے اگینسٹ، یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اپنی لیڈرشپ کو مبارک دینا چاہوں گا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، اسپیشلی ایئر چیف مارشل بابر سدھو جو کہ آرکیٹیکٹ تھے اس جنگ کو جیتنے میں، اور دیگر ہمارے جتنے بھی فوجی ادارے تھے اور جو لوگ اس جنگ میں لڑے اور انہوں نے کامیابی سے پاکستان کو فتح دلائی۔ جو پاکستان مارکہ حق سے پہلے تھا اور جو آج ہے اس میں بہت واضح فرق ہے۔ قوم کا مرال، قوم کا اعتماد اور اس کی اوور آل پہچان اقوام عالم میں بالکل بدل کر رہ گئی ہے۔ یہ سب کچھ ہماری لیڈرشپ کے مرہون منت ہوا کہ انہوں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلے کیے اور آج ہم اسی کا ثمر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ پیس کو پریفر کیا، بٹ جب وار ہمارے پہ امپوز ہوئی تب ہمارے بریو سولجرز اینڈ سٹیزنز proved that they are fully prepared to defend this country. آج کے دن I would like to pay tribute to our شہداء, the martyrs who sacrificed their life for the nation. ہم نے جس جذبے کے ساتھ
इंडिया के एग्रेशन का मुकाबला किया, हमने वाकई एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया और इसका सारा क्रेडिट हमारी आर्म फोर्सेस को जाता है। सेमिनार के मुकर्रिरीन ने कहा कि मार्का हक ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान हर लम्हा हर चैलेंज का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। कैमरामैन फैसल खान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मार्का हक में पाक फौज ने जिस जज्बे और जहानत से भारत को जवाब दिया, दुनिया उसकी मौत तरफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर वीडियो पैगाम। कहा, पाक फौज ने गुज़िश्ता साल 9 और 10 मई को भारतीय जारियत का भरपूर हिकमत अमली से जवाब दिया। जंग की कैफियत में किसी पाकिस्तानी के चेहरे पर कोई परेशानी दिखाई नहीं दी। कौम को यकीन था कि हमारे मुहाफिज जाग रहे हैं और पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मार्का हक की पहली सालगिरह मना रहे हैं और इन तमाम चीज़ों के बैकग्राउंड में जब 9 और 10 मई को जो 2-3 दिन से जारी भारतीय जारियत थी, उसका जवाब जब पाकिस्तानी फ़ौज ने एक हिकमत अमली के साथ, एक फोर्स के साथ, एक जज्बे के साथ, एक जहानत के साथ दिया, आज दुनिया उसकी मुतरफ है और हमें इस बात पर हर लम्हा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मौजूद है। आपने ये देखा कि पाकिस्तान में किसी के चेहरे के ऊपर कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि कोई जंग की कैफियत है, कोई पैनिक सिचुएशन कहीं पे थी, क्योंकि सब लोगों को यकीन था कि हमारे मुहाफिज जाग रहे हैं। हमारे मुहाफिज जो हैं वो हमें पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं और उन्होंने साबित करके दिखाया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बातिल से दबने वाले ए आसमां हम नहीं। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। बोरे सियासी और फौजी क़यादत के साथ साथ शोहदा के कर्ज को कभी नहीं भूलेंगे। टेक्नोलॉजी के गरूर में डूबे दुश्मन के राफेल तैयारों को शाहीनों ने खाक में मिलाया। ऑपरेशन बरियानो मरसूस की कामयाबी के बाद हर रोज़ नए महाजों पर कामयाबियाँ पाकिस्तान के हिस्से में आईं। दुनिया में जो मकाम आज पाकिस्तान को हासिल है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मार्का हक पे जो ये इसका बनियानो मरसूस नाम रखा गया, तो मेरा फर्म बिलीव है कि हमारी फ़तेह अल्लाह ताला ने उसी वक्त लिख दी थी कि पाकिस्तान को शानदार फ़तेह से हमकिनार करना है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आपकी नीयत ठीक हो, आपके इरादे नेक हो, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल आती है। और ये तो ओपन एक सीक्रेट है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दंदान शिकन उसको शिकस्त दी और उसके बाद आज तक 1 साल आज हो गया। 1 साल में जब से पाकिस्तान को अल्लाह ने शानदार फ़तेह से हमकिनार किया, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब हो, तमाम की कंबाइंड एफर्ट से इतनी शानदार फ़तेह हमें मिली है कि जिस पे जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। मार्का हक की तारीखी कामयाबी की पहली सालगिरह पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि पाक फौज ने दुश्मन की जारियत का मौसर जवाब देकर मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर साबित किया। मार्का हक को कौमी तारीख में जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। खुद मुख्तारी, सालमियत और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। मार्का हक को 1 बरस मुकम्मल हुआ चाहता है। आज वो दिन याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रात जब हिंदुस्तान ने बग़ैर किसी जवाब के पाकिस्तान के नहत्ते और मासूम शहरियों पर हमला किया और उसके बाद हिंदुस्तान को वो दंदान शिकन जवाब मिला जब उसके तैयारे, राफेल तैयारे, जो मोदी का गरूर थे, जो भारतीय मीडिया का गरूर थे, उनका गरूर जब हमारे शाहीनों ने खाक में मिलाया और 60 का लफ्ज़ उनके लिए ताना बन गया। आज वो राफेल जो खाक हो चुके हैं, हमारे GF थंडर जो आसमानों और फ़िज़ाओं पर राज कर रहे हैं और पाक से ज़मीन का परचम पूरी दुनिया में सर बुलंद कर रहे हैं। आज सारी दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान ने जंगी महाज में कामयाबी हासिल की, उसके बाद पूरी दुनिया में अमन का पैगंबर बना।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टाउन हॉल में तहरीक हुर्मत बयान रिसालत के ज़ेर तमाम सालाना इज्तिमा और इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्रीन मार्का बुनियाद मरसूस की तारीखी कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। तहरीक हुर्मत बयान रिसालत पाकिस्तान की ज़ेर तमाम अजीमुल शान सालाना इज्तिमा और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मार्काए बुनियाद मरसूस की तारीखी कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। उम्मत मुसलमा अपने इत्तेहाद से इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाएगी। फितना अल खवारिज वालों, फितना अल हिंदुस्तान वालों, सुन लो, याद रखो कि तुम्हारा कला कमा हमारी अफवाज ने किया है और हम तुम्हारा कोई फितना, तुम्हारा कोई फसाद, तुम्हारा कोई झंडा, तुम्हारी कोई साजिश इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान में चलने नहीं देंगे और अपने मिंबरों मेहराब से इसको हमेशा रद्द करेंगे। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि हम हमेशा अमन की बात करते हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोर न समझा जाए। बैसाखी पर पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री मोहब्बत और एहतराम के जज्बात लेकर वापस गए, लेकिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की जानिब से सिखों को मिलने वाला एहतराम पसंद नहीं आया। पाकिस्तानी हमेशा अमन की बात करते हैं और अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन अगर उस ख्वाहिश को किसी ने हमारी कमज़ोरी समझा तो फिर आज ही के दिन पिछले साल हमने उसका भरपूर जवाब दिया। अभी जवाब दिया, अभी दिफा नहीं किया। अगर दोबारा होगे तो आगे 8 गिरे या फिर 16 गिरेंगे, फिर गिनती नहीं आएगी। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। लाहौर में मार्का हक की सालगिरह के सिलसिले में अजीम शान रैली निकाली गई। रैली खोकर पैलेस से वाहका बॉर्डर के लिए रवाना हुई, जिसमें सियासी रहनुमाओं, कारकुन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका की पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से फलक गूंज उठा। लाहौर में मार्का हक में शानदार फतह की सालगिरह के हवाले से अजीमुल शान रैली निकाली गई। रैली खोखर पैलेस से वाघा बॉर्डर के लिए रवाना हुई, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर, सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर, MPA मलिक शहबाज खोखर और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली की शुरका ने पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि पूरी कौम अपने बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने कहा कि भारतीय हठधर्मी और जंगी जनून खत्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तानी कौम हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहद है। पाक फौज का ये जज्बा, ये जुनून अपनी आंखों से 10 मई 2025 वाले दिन देखा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान वो कौम है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को बता सकती है कि हम किसी से कम नहीं है। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का मजीद कहना था कि कौम मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। मार्का की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। माल रोड नन्हे बच्चों के जज्बा हुब्बुल वतनी से गूंज उठी, जहां बच्चों ने कौमी यकजहती, अफवाज से मोहब्बत और वतन से वाबस्तगी के इजहार के लिए भरपूर रैली निकाली। लाहौर की माल रोड पर मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर नन्हे बच्चों की रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बड़ी तादाद में बच्चों ने शिरकत करके वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बच्चों ने तवील कौमी परचम उठा रखा था, जबकि सब्ज़ो सफेद गुब्बारे फजा में छोड़कर खुशी का इजहार भी किया गया। रैली में शरीक बच्चों ने अफवाज पाकिस्तान से वालिहाना अकीदत और कौमी सलामती के लिए अपने अज़म का इजहार किया। पुरजोश अंदाज में कौमी नारे लगाए और पाकिस्तान की फतह और सलामती के पैगाम रिकॉर्ड करवाए। रैली कौमी यकजहती, आज़ादी और पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत की इलामत बन गई। बच्चों का कहना था, मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मना रहे हैं, अपनी अफवाज के शाना बिशाना हर महाज पर खड़े हैं। पाकिस्तानी फौज ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इंडिया को बदतरीन शिकस्त दी थी, उसका आज हम लोग मार्का करने आए हुए थे यहाँ पर, और हम लोग पाकिस्तान फौज के साथ हैं। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।
पाकिस्तान ने जो सा इंडिया वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो दिन मनाने आए हैं। यहाँ पर हमने गुब्बारे उड़ाए हैं, नारे लगाए हैं और परचम लहराया है। हम यहाँ पर इस तारीख को खुशियाँ मना रहे हैं और हमने गुब्बारे भी जोड़े, परचम भी लहराया। पाकिस्तान जिंदाबाद। नन्हे बच्चों की इस रैली ने साबित किया कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान से वाबस्तगी हर उम्र के दिलों में मौजूद है। सोसाइटी ऑफ सर्जन्स लाहौर चैप्टर के अहदेदारान की हलबर्दारी तकरीब वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और प्रोफेसर अब्दुल मजीद ने अहदेदारों से हल्फ लिया। प्रोफेसर राना फारूक सदर, डॉक्टर अवैस अमजद मलिक नायब सदर ने अहदों का हल्फ लिया। डॉक्टर अहमद नईम अख्तर सेक्रेटरी, जबकि डॉक्टर आमिर जमील जॉइंट सेक्रेटरी ने हल्फ लिया। हाफिज महमूद फाइनेंस सेक्रेटरी और डॉक्टर ज़ुबैर अहमद खान पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने हल्फ लिया। आपको बता रहे हैं कि सोसाइटी ऑफ सर्जन्स लाहौर चैप्टर के अहदेदारान की हलबर्दारी तकरीब वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और प्रोफेसर अब्दुल मजीद ने अहदेदारों से हल्फ लिया। प्रोफेसर राना फारूक सदर, डॉक्टर अवैस अमजद मलिक नायब सदर ने अहदों का हल्फ लिया। डॉक्टर अहमद नईम अख्तर सेक्रेटरी, जबकि डॉक्टर आमिर जमील जॉइंट सेक्रेटरी ने हल्फ लिया। हाफिज महमूद फाइनेंस सेक्रेटरी और डॉक्टर ज़ुबैर अहमद खान पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने हल्फ लिया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि सीबीडी का बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का ऐलान। लाहौर में 5 स्टार प्लस होटल, पुरतैश रिहायशी मंसूबा, दी रकेलिया और 41 कनाल पर मुहित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। मंसूबे की तामीर शुरू करने के लिए बोलियां तलब कर ली गई हैं। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। सीबीडी ने लाहौर में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवा दिए। सीबीडी कायद डिस्ट्रिक्ट में 7.1 कनाल पर मुहित दी रेगालिया के नाम से जदीद और पुरताइश रिहायशी मंसूबा तामीर किया जाएगा, जबकि सियाहत कारोबार और तिजारती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए 41 कनाल पर मुहित मिक्स्ड यूज कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। आलमी सरमायाकारों के लिए इंटरनेशनल 5 स्टार प्लस होटल की तामीर का फैसला। सीबीडी NSIT सिटी में जदीद पेट्रोल स्टेशन के प्लॉट्स की नीलामी का ऐलान भी कर दिया गया। पेट्रोल स्टेशन के साथ बैनुल अक़वामी फूड चेन्स और शहरी सहूलियात पर मुश्तमिल जदीद कमर्शियल माहौल भी फराम किया जाएगा। सीबीडी पंजाब के मुताबिक इन बड़े मंसूबों की तकमील से न सिर्फ मैशत मुस्तहकम होगी, बल्कि तामीरात, होटलिंग, रिटेल और सर्विसेज सेक्टर में हजारों अफराद के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। ईद कुर्बान के मौका पर पंजाब भर में खसूसी सफाई प्लान तैयार। जानवरों की आलाइशें सड़कों पर फेंकने वालों को भारी जुर्माने की वार्निंग। सुथरा पंजाब अथॉरिटी की टीमें ईद के तीनों रोज मुतहरिक रहेंगी। देखिए ये रिपोर्ट। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां का डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब दीन के हमरा ईद कुर्बा की तैयारियों पर जायजा इजलास। तमाम डिस्ट्रिक्ट सुथरा पंजाब एजेंसीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स की बासरिया वीडियो लिंक शिरकत। ईद कुर्बा पर सफाई इंतजामात के हवाले से MDs को हिदायत जारी। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां का कहना है कि जानवरों की आलाइशें सड़कों और नदी नालों में फेंकने वालों पर 50,000 रुपए तक जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। ईद कुर्बा पर हर तहसील के लिए अलग से जामा प्लान तैयार किया जाए। ईद से कबल तमाम वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स, डंपर्स और मशीनरी की फिटनेस चेक की जाए। मसाजिद, ईदगाहों और मवेशी मंडियों के तरफ खसूसी सफाई प्लान तश्कील दिया जाए। ईद के तीनों रोज सफाई ऑपरेशन की डिजिटल निगरानी सुथरा पंजाब अथॉरिटी सेंट्रल कंट्रोल रूम से की जाएगी। सुबह भर के सफाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी से लेस जदीद कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ईद कुर्बा के मौके पर सुथरा पंजाब ऑपरेशन टीमें 72 घंटे मुसलसल फील्ड में मुतहरिक रहेंगी। सुबह भर की तमाम यूनियन काउंसिल्स में माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां का कहना है कि अवामी रहनुमाई के लिए सोशल मीडिया, बैनर्स और ऐलानात के जरिए आगाही मुहिम तेज। नीला कुंभा ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा मंसूबा अब नई डेडलाइंस का मोहताज बन गया। 10 जून तक मुकम्मल होने वाला मंसूबा अक्टूबर 2026 तक जा पहुंचा। हुकूमत ने तामीर के लिए नई मुद्दत मुकर्रर कर दी। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। नीला गुंबद में पार्किंग का दरीना मसला हल करने के लिए शुरू किया गया ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत से पीछे रहने लगा। टीपा के तहत तामीर होने वाला मंसूबा शहरियों के लिए बड़ी सहूलत करार दिया गया। ताहम वक्त गुजरने के साथ इसकी रफ्तार पंजाब हुकूमत ने मंसूबे की तकमील के लिए नई डेडलाइंस जारी कर दी हैं। इब्तदाई तैयारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के बाद मंसूबे को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने का दावा किया गया, मगर तामीराती रफ्तार वक्त के साथ बरकरार न रह सकी। तामीराती पेशरफ पर नजर डालें तो पार्किंग प्लाजे के पाइलिंग वर्क को 100% मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि बेड्राफ्ट का 95% काम मुकम्मल होने का दावा किया गया है। थर्ड बेसमेंट 80%, सेकंड 60%, जबकि फर्स्ट बेसमेंट 15% तक मुकम्मल। अब भी वाज़ह फर्क है। यही वजह है कि शहरियों की नजरें अब नई डेडलाइंस पर मरकूज हैं कि आया मंसूबा अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल हो पाता है या नहीं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले, 4 DIG समेत 16 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकामात। मुख्तलिफ अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस, स्पेशल ब्रांच, CTD, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस विंग में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पंजाब पुलिस में आला सतह के तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। हुकूमत पंजाब और IG पंजाब की जानिब से 4 DSP समेत 16 सीनियर पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब्दुल कादिर कमर DIG स्टैब्लिशमेंट 1 सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात, सुलेमान सुल्तान राना को DIG स्टैब्लिशमेंट 2 सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जिम्मेदारियां तफवीज। जिशान असगर को कमांडेंट पुलिस इंटेलिजेंस स्कूल लाहौर मुकर्रर किया गया है। महबूब रशीद DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात। इसी तरह फैसल शहजाद AIG लॉजिस्टिक्स CPO पंजाब तैनात। मोहम्मद राशिद को CTD में SSPRO और मोहम्मद अब्दुल्ला लक का तबादला, सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब तैनात। कैप्टन रिटायर्ड वहीद महमूद और तनवीर अहमद मलिक को सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत। मजीद तकर्रियों में अहमद नवाज शाह को SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद, शाहिद अहमद खान को स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर लगा दिया गया। सैयद महमूदुल हसन को लाहौर हाई कोर्ट गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक इन तकर्रुर तबादलों का मकसद महकमाना अमूर को मजीद मौसर, फाल और बेहतर इंतजामी अंदाज में चलाना है।